You are watching Poonch Live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात अहले सुन्नत ने आज इस प्रोटेस्ट की कॉल की थी, जिसके अंदर जमात अहले सुन्नत की सारी इकाइयाँ यानी जमात अहले सुन्नत यूथ विंग भी और जमात अहले सुन्नत इंटेलेक्चुअल भी, जमात अहले सुन्नत उलमा और जमात अहले सुन्नत लीगल विंग, ये सारे सब लोगों की मुश्तरका ये कॉल थी। और हम लोगों ने आज यहाँ पे बुलाया था कि आपने सुना होगा अभी मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और ये बैनुल-अक़वामी सतह पे पूरी दुनिया के अंदर यती नरसिंहानंद एक शख्स है जिसने नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहें कि जो इंसान ना कह सकता है ना सुन सकता है। और पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाजों का सिलसिला जारी है कि इस तरह के बंदे को जो है वो इस्लाहों के पीछे ढकेल दिया जाए, क्योंकि अमन व अमान इसी में है। हमारा सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी तामीर व तरक्की कब होगी, जब अमन होगा अमान होगा। तामीर व तरक्की अमन अमान की वजह से और एजुकेशन अमन व अमान की वजह से और उसके अलावा हुकूमत व सियादत व क़यादत सब अमन व अमान की वजह से। अमन है तो सारी चीज़ें हैं, और अगर बदअमनी मुल्क के अंदर फैल जाए, अनारकी आ जाए, तो फिर हर चीज़ तबाह बर्बाद होती है। और ये बदअमनी कम होती है कि जब दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाया जाए। तो इस वक्त जिन बच्चों को कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए था वो यहाँ एहतजाज के अंदर हैं, तो कहाँ तरक्की होगी। और जिनको अपना काम करना चाहिए था, इस वक्त देखिए आप फोर्स यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कितनी परेशान है। तो ये परेशानी किस वजह से है? सिर्फ एक यती की वजह से। तो इस आदमी को जो है वो फ़ौरन सलाखों के पीछे दायमी तौर पे कर दिया जाए, इसको बाहर ना आने दिया जाए। वरना एक बात मीडिया के ज़रिए मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब बस। अब आइंदा हम किसी तरह का इस तरह की कोई बात जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पुंछ से भी हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, उधर केरला से भी शुरू हो जाए और हिंदुस्तान की हर जगह से शुरू हो जाए, तो फिर हुकूमत के लिए ये परेशानियाँ बन सकती हैं और हम परेशान नहीं करना चाहते। हम यही एक हमारी जायज़ डिमांड है कि इस तरह का आदमी, और हम सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों के मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ जो जहर उगले और बकवास करे, बल्कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ भी अगर कोई बकवास करे तो उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से हमारी आज ये, और ये भी जहाँ तक नबी पाक इस्लाम की अज़मत की बात है तो कुरान और हदीस और मुसलमान तो मानते ही मानते हैं। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों ने भी, कितने गैर मुस्लिम जो बड़े बड़े शोरा हैं या उनके बड़े बड़े जो हकीकी मानों में जो पंडित हैं और जो उनके गुरु हैं, उन्होंने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के गुन गाए हैं और उनके अशार भी हैं। और कितने गैर मुस्लिमों के अशार हैं जिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी है। और हज़ारों जिब्राइल और जो हैं गर्द मंजिल में न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, ये भी एक गैर मुस्लिम का, एक हिंदू का शेर है। और इस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सब लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया। तो अब ऐसा कोई सूवर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अगर वो भौंकेगा तो साफ ज़ाहिर है उसका फिर रिएक्शन तो होगा ही है। लिहाजा उस आदमी को जो है सलाखों के पीछे किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि अमन अमान रहे, भाईचारा रहे, सारी चीज़ें, लेकिन ये उसी सूरत में रहेंगी कि जब हम एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, मिलजुल करके अपने मुल्क को हमें मजबूत करना है। और अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। चलो